Hello guys, Namaskar to all of you. Most welcome to all of you on our YouTube channel VS English Academy. तहे दिल से, एकदम दिल से, by heart, okay, up to the core of my heart, up to the last level, up to the last point of my heart, I am welcoming to you all on our YouTube channel, because it's not my personal, it's our academy's YouTube channel. So most welcome to all of you guys, our students and all the listeners, okay, on our YouTube channel VS English Academy. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, अगर पसंद आती है तो लाइक करो, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, ओके, अगर कुछ फायदा मिल रहा है हमारी वीडियोस को देख कर तो डेफिनेटली उसको लाइक करो, शेयर करो औरों के साथ, ताकि जितना कि आपका फायदा हो रहा है, जैसे कि आपका फायदा हो रहा है डेफिनेटली लोगों का भी हो, आपके दोस्त का, आपका रिलेटिव्स, आपके जो भी नेबर्स है, कंपेनियंस है, फ्रेंड सर्कल से, उनका भी फायदा हो। और साथ में जो है ना, कमेंट्स करना ना भूलना, अगर कुछ गलती हो गई है तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट्स करो, किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करो, किसी टॉपिक में अगर कुछ क्वेरीज है, डिफिकल्टीज है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द टॉपिक वेरी क्लियरली, ठीक है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, आपकी कमेंट्स का हम तहे दिल से वेलकम करेंगे और विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है हम आपके कमेंट्स को, ठीक है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। सो लेट्स स्टार्ट। In this video, we are going to discuss how to change universal truth sentences into indirect speech. जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते, क्या होते, वगैरह वगैरह सारी कुछ जो है ना इस लेक्चर में, इस वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे किया जाता है उनका इनडायरेक्ट स्पीच। सो हाउ टू चेंज यूनिवर्सल ट्रूथ इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनटू indirect speech. So here is the first one example of this video, universal truth. अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है वो सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब एक ऐसा सच जो कोई बदल नहीं सकता है, जो कल भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी सच रहेगा, जिस सच को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश करो, पूरी कायनात लगा देते हैं, फिर भी जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, नो वन कैन चेंज, तो ऐसे अनचेंज्ड विच रिमेन कांस्टेंट जस्ट लाइक ए रॉक इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, उसी प्रकार से कांस्टेंट स्टिल होने वाला जो ट्रुथ होता है या फिर होने वाली जो बात होती है उसको जो कोई चेंज नहीं कर सकता है, ऐसी चीज को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कल भी सच थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जब तक चांद सूरज है तब तक वो बात सच ही रहेंगी, कितने आएंगे कितने जाएंगे लेकिन वो बात नहीं बदल सकेंगे, उतनी कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे सेंटेंसेस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, सेड रहेगा, और अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड टू आता है तो इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड आएगा अगर लिसनर है तो, लिसनर नहीं है तो सेड ही रहेगा। कंजक्शन क्या आएगा? कंजक्शन आएगा दैट। दो चीजें क्लियर हो गई है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर लिसनर भी दिया हुआ है तो सेड टू का इनडायरेक्ट में टोल हो जाएगा। इफ स्पीकर इज नॉट मेंशन इन द सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। और कंजक्शन कौन सा है? दैट कंजक्शन रहेगा। तो देखो फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो, टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ तो भी कहा है। क्या कहा है? सन राइजेस इन द ईस्ट,
राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बातें जो होती है वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। एक बात क्लियर हो गई, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, त्रिकालाबाधित सत्य, त्रिकालाबाधित मतलब कल का, आज का और आने वाला, तीन काल, जो सच है तो सच है। तो ऐसे त्रिकालाबाधित सत्य, दैट मींस यूनिवर्सल ट्रूथ आर ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको ना पास करना है ना फ्यूचर करना है, प्रेजेंट में ही लिखेंगे, वो भी सिंपल प्रेजेंट में। टीचर स्टूडेंट्स को कहती है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन जो है किस डायरेक्शन में राइज होता है, उगता है, इस डायरेक्शन में। तो क्या अभी वो सन जो है राइज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा है क्या? या फिर टीचर ने बोल दिया और सन को डर लगा इसलिए उसने जो है ना ईस्ट में राइज होना शुरू कर दिया, ऐसे कुछ है क्या? या फिर किसी ने कल परसों एक्सपेरिमेंट कर लिया और बात प्रूफ हो गई है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, या फिर तब से जो है ना सन जो है ना पूरब की डायरेक्शन से बाहर निकलता है, राइज होता है, ऐसा है क्या? नहीं, कितने सालों के पहले से ही ये चल रही है प्रोसेस। कि सन जो है ना यहाँ से कितने हजारों सालों के पहले का एग्जांपल लेते हैं, तो उस समय में भी ईस्ट में राइज हो रहा था, अभी भी वो हो रहा है। और आने वाले जमाने में क्या हम बड़े रहेंगे, छोटे रहेंगे, या फिर ये दुनिया बदलेगी, या फिर कोई अलग अलग इन्वेंशन हो जाएंगे वगैरह वगैरह, तो क्या वो सन राइज होने की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज करने वाला है। ना ही वो वेस्ट में जाएगा, ना साउथ में, ना नॉर्थ में, वो तो राइज होने वाला है ईस्ट में। कल भी था, आज भी राइज हो रहा है और कल भी रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस या फिर ये सेंटेंस जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो टीचर told student, teacher told students that, कंजक्शन आएगा that, that। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ, चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट, मैंने अभी कहा ना यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, हमेशा ही। तो डायरेक्ट में भी प्रेजेंट में रहेंगे और इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट में रहेंगे, उसका टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सोचना भी नहीं, वो पागलपंती नहीं करना है। तो नहीं तो बुड्ढे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है क्या कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है तो टेंस चेंज होता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ में इट इज नॉट अप्लीकेबल, अप्लाई नहीं होता है। सो दैट सन राइजेस इन दी ईस्ट, ठीक है। ये इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सेकंड एग्जांपल, मतलब सेड, क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको भी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कैसा करेंगे? मतलब सेड है तो सेड, क्योंकि यहाँ पे लिसनर नहीं है, सेड कंजक्शन आएगा दैट, दैट ऑनेस्टी, बस यहाँ पे डबल इन्वर्टेड नहीं आएगा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड एग्जांपल, माय फ्रेंड said to me, two and two makes four, makes four। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अभी हो रहे ऐसी बात है क्या? इट इज हैपनिंग टुडे और एट दिस टाइम, इज इट सो? नो, इट्स नॉट। ये कल भी था, 2 और 2 4 हो रहे थे, आज भी है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय में भी 2 और 2 4 ही रहेंगे।
6 नहीं होंगे या फिर ना ही वो 3 होंगे, मतलब बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे, नो इंक्रीजमेंट एंड ना ही वो डिक्रीज हो जाएंगे, सेम नंबर रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। माय फ्रेंड told me that 2 and 2 makes 4, लेकिन वो सेंटेंस जो दिया हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है या फिर डिफरेंट सेंटेंस है, पहले इसको कंफर्म करना है। पहले इसको कंफर्म करना है कि गिवन सेंटेंस इज ऑफ अवर यूनिवर्सल ट्रूथ और इट इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। नहीं तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, कल भी तो खाता था और आज भी तो खा रहा है और कल भी खाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। जी नहीं, वो तो मेरे लिए लागू है, मैं कल खा रहा था, आज खा रहा हूं, कल खाऊंगा नहीं खाऊंगा, भविष्य किसने देखा? भविष्य किसी ने देखा नहीं, इसका मतलब सन जो है ना फ्यूचर में वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन से भी राइज हो जाएगा, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नाही। हो सकता उसका मूड बदल जाए, त्याच्या बायकोन जर झाडू घेऊन धावली तर होऊ शकते तो तिकडे नॉर्थ मधून तिकडून निघावं, इकडून ईस्ट मध्ये लपून जावा आणि नॉर्थ मधून असं मुंडी काढून कासवासारखा, तसं नाही होणार, तसं बिलकुलच होणार नाही, ठीक आहे। नाही तर मग एखाद्याला आता बोटच नाही आहे, मग आता कसं आहे, एकच बोट आहे आणि याचे 2 बोट आहेत, मग आता 3 झाले ना, 3 झाले, त्याचा 1 आहे आणि याचं 2 आहे, मी सांगितलं 2 आणि 2, ठीक है। भविष्य किसी ने देखा नहीं देखा वो अलग बात है, कोई देख ही नहीं सकता, ठीक है। वो जो एस्ट्रोलॉजर होते भविष्य देखने वाले, खाली फुकट टाइम पास है, वो बर्बादी है पैसों की, समय की, और आपल्या दिमागाला जे आहे माती चारल्यासारखं काम होते, ठीक आहे, माती चारल्यासारखं। वडानी लोकांचं जाऊ द्या, जे एज्युकेटेड लोक आहेत ना ते पागल झालेले सरती रे, पागल कुत्रा सावला का तुम्हाला, चालले तिकडे जेव्हा तेव्हा एस्ट्रोलॉजर, भविष्य पाहावं लागते, भविष्य कुंडलीत जोडावं लागते, कुंडलीत। पण कुंडलीत जोडायची होती, तुम्ही शिकले कशाला बे, का केलं म्हणते, पीएचडी केलं म्हणते, लंडन युनिव्हर्सिटीत गेलं, तिकडे कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी गेलं, ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी गेलं, आणि हा भाडू रंगेत झाडाच्या खाली बसलेल्या एस्ट्रोलॉजर कडे जाऊन हात दाखवून राहिले। एवढी भारी परिस्थिती आपल्या भारताची, म्हणून भारत जे आहे ते एपीजे अब्दुल कलामांचं जे स्वप्न आहे ना ते पूर्ण होते का ना हो, त्याच मोठं टेन्शन आहे मला, मी त्याचाही विचार करतो म्हणून हे शिकवून राहिलो राव, नाही तर मग कंटी अशी फुरसूत होती नाही, कुठेतरी त्यांच्या कार्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे, कुठेतरी ना सपोर्ट झालं पाहिजे, ठीक आहे। शिकलेले सवरलेले लोक तयार झाले पाहिजे म्हणून आहे इथे, डोक्याने हुशार, त्याच्या विचार करायचं नाही, त्या ऍस्ट्रोलॉजरचा याचे काही काय नाही, त्याचे हातपाय नाही, त्याचे वर्ल्ड रेकॉर्ड आहेत, मस्त मेडल जिंकलेला आहे, ठीक है। तो 2 and 2 makes 4 इनडायरेक्ट हो जाएगा। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट 2 and 2 makes 4, समझे? तो इस बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बस कंफर्म करना है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर नहीं है, और पढ़ने से एक लगभग आइडिया आ जाती है कि हाँ भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है। थोड़ा सा सोचना है कि कल ऐसा था क्या, हाँ कल था, तो आज भी है, कल भी रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। हमारी कंट्री जो अर्थ के ऊपर सिचुएटेड है, कल भी थी, आज आज भी है, कल नहीं रहेगी क्या? नहीं, देश का प्रधानमंत्री बदल गया, उसने अनाउंसमेंट कर दी, जाहिर अनाउंसमेंट कर दी कि मैं प्रधानमंत्री हो गया, अब सबको जो है ना उधर ज्युपिटर पर जाना है, चला रे बाबा सायकलवर गट्ट्या ठेवा आणि चला ज्युपिटरवर। नाही तर मुख्यमंत्री चेंज झाला, त्याने सांगितलं चला सॅटर्नवर जाऊ, आता या पृथ्वीवर राहायचा काही अधिकार नाही आम्हाला, कारण मी बदललेला आहे, तुम्हाला दुसऱ्या प्लॅनेटची सैर सपाटी करायसाठी नेत आहे, बिल्कुल नहीं, अर्थ के ऊपर थे, है, कल भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। अर्थ revolves around, सॉरी दी अर्थ चाहिए था यहाँ पे, सॉरी एक्सक्यूज, दी अर्थ revolves around the sun, the earth revolves around the sun, of course अर्थ जो है किसको रिवॉल्व कर रही है, सन को ही रिवॉल्व कर रही ना, सॉरी सिंपली सन बीच में होता है, अर्थ उसको चक्कर मार रही है, और जो मून होता है वो अर्थ को चक्कर मारता है,
अर्थ सन को चक्कर मारती है और मून जो है ना अर्थ को चक्कर मारता है। इसका मतलब अर्थ directly it is revolving around the earth and indirectly it is revolving around the sun। तो कल भी पृथ्वी सन को चक्कर मार रही थी, आज भी मारती है और कल भी चक्कर मारेगी। इट विल डेफिनेटली रिवॉल्व अराउंड द सन इन फ्यूचर टाइम, इन अपकमिंग टाइम, इन फॉलोइंग टाइम। तो ये भी है एक यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इसको कैसे करें? Scientists said that the earth revolves around the sun, सामने चलते हैं। तनुश्री said to Achal, Tanushree said to Achal, time is money। तनुश्री said to Achal, time is money। बिल्कुल, जॉब करेंगे तो टाइम देंगे तो पैसा मिलेगा, तो ही जाकर वी विल बी पेड और वी विल पे मनी। पैसा तभी मिलेगा ना। किसी को कुछ सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देने के लिए जो भी कुछ समय हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में हमें जो भी कुछ रिटर्न बैक मिलता है मनी के रूप में, तो उसको कहेंगे ना टाइम इज मनी। तो कल भी टाइम इज मनी, आज भी टाइम इज मनी और आने वाले समय में भी टाइम इज मनी। जिसके पास समय है उसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके पास समय है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पैसा कितना भी हो समय को खरीद नहीं सकते। एक बार वो उड़ के चला गया, वापस उसको रिटर्न बैक नहीं ला सकते कितना भी पैसा खर्च करो। इसलिए पैसा खर्च होता है, डोंट टेक केयर, डोंट बी वरीड अबाउट इट, बट बी वरीड अबाउट योर टाइम। समय को वेस्ट नहीं करना, एक बार स्लिप हो गया ना वापस नहीं आता है। इसलिए रिस्पेक्ट टू योर टाइम, टू द टाइम। तो अचल टाइम इज मनी कैसे करेंगे? तनुश्री टोल्ड आंचल, आंचल को बताया, आंचल दैट टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। आगे चलते हैं। रूपक said, रूपक said living beings are depend on water, लिविंग बींग्स आर डिपेंड ऑन वाटर। तो हम लोग जो है मतलब लिविंग क्रिएचर जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड है। खाना एक बार नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पानी होना जरूरी है। कल भी बात सच थी, कल भी बगैर पानी से लोग मरते थे, आज भी मर सकेंगे या फिर मरते हैं और कल भी मरेंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं कि पानी नहीं भी पिया तो भी जिंदा है। कर खाना एक बार नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन निकल सकते हैं, उसके आगे भी निकाल सकते हैं, बस पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा ना, एक दिन बड़ी मुश्किल के साथ इंसान जी सकता है या फिर जिएगा, मर जाएगा तड़प तड़प के। क्योंकि इंसान के इंटरनल जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको स्मूथली रन करने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए पानी की आवश्यकता है। बगैर पानी से, बगैर
पेट्रोल से, बगैर ऑयल से गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चलेगी तो जल जाएगी ना बाबा। बॉडी का भी वैसे ही है। So Rupak said that living beings living beings are depend on water on water। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो। बस आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात है कि दिया हुआ सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या करना, सेड है सेड ही लिखना, अगर सेड टू आता है तो टोल्ड लिखना, और जैसा है वैसा ही लिखना, उसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस जो है वो हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में होते हैं, उसको इनडायरेक्ट में या फिर डायरेक्ट में चेंज करते समय उसका टेंस उसको टच नहीं करना है, जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज रखना है। बस आपका जो रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या करना है तो उसको करना है, रिपोर्टेड स्पीच को कुछ भी नहीं करना। ठीक, चलो बात करते हैं अगले कुछ। ठीक है, लेट्स एंजॉय, हम बोलते हैं लेट्स एंजॉय, ओके, लेट्स सेलिब्रेट, तो लेट्स ये वर्ड आता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो लेट्स होता है, इसको ही अगर इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो लेट अस होता है। क्या होता है? लेट अस। लेट्स एंजॉय मतलब लेट अस एंजॉय। सो लेट्स एंजॉय, लेट अस एंजॉय मतलब एंजॉयमेंट में मैं खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं ना। लेट्स एंजॉय द पार्टी मतलब आपको भी जाना है और मुझे भी पार्टी एंजॉय करना है। मोर देन वन यहाँ पे कंसिडर्ड है, ओनली एंड ओनली स्पीकर कंसिडर्ड नहीं होता। जितने भी है अड़ोस पड़ोस में whom he is talking, the speaker, उन सभी को कंसिडर करते हुए वो सेंटेंस यूज किए जाते हैं। लेट्स, ओके, लेट्स प्ले, लेट्स गो टू सिनेमा, विजिट। तो इस प्रकार से लेट्स मतलब लेट अस। तो सेंटेंस में जब भी लेट अस या फिर लेटस वाले जो सेंटेंस रहते हैं उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। देखो, लेटस है मतलब हम सभी, हम सभी, अस, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा वी। ठीक है, लेटस अस मतलब वी, चलो हमें जाना चाहिए मतलब हम सभी चलते हैं, हम सभी चलते हैं, हम सभी एंजॉय करते हैं मतलब वी आ गया। ठीक है, वी आ गया। अब वी आ गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में लेट्स या फिर लेट अस अगर आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसके जगह पर हमें क्या करना है, क्या लेना है? दे शुड, दे शुड इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में लेट्स या फिर लेट अस, लेकिन जब उस सेंटेंस का जिसमें लेट्स ये वर्ड यूज किया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो लेट्स के जगह पर हम यूज करेंगे दे शुड। क्या यूज करेंगे? दे शुड। कंजक्शन रहेगा दैट, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सजेस्टेड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सजेस्टेड। ठीक है, और कंजक्शन रहेगा हमारा, कंजक्शन रहेगा दैट। इज इट क्लियर? अब चलो एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, कुणाल बाबू said let's enjoy my birthday party। So Kunal Babu said let's enjoy my birthday party।
लेट्स आया है, अब कैसे इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? कुणाल भाऊ सेड, ठीक है, अब सेड सजेस्टेड, सजेस्टेड दैट, कंजक्शन हो गया। अब हमें लेट्स को चेंज करना है, दे शुड, क्या लिखेंगे? दे शुड, दे शुड, इनडायरेक्ट में, कि वो सारे पार्टी एंजॉय करे। कुणाल बाबू ने कहा कि वो सारे लोग पार्टी एंजॉय करें, इनडायरेक्ट में हो गया। डायरेक्ट में कैसे? चलो अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। इनडायरेक्ट में कि वो सारे लोग पार्टी एंजॉय करें। ओके, तो दे शुड एंजॉय, ओके, दे शुड एंजॉय, और यहाँ पे टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। सजेस्टेड दैट दे शुड एंजॉय माई बर्थडे पार्टी। कुणाल बाबू, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच, उसको पहले फोकस करते हैं। कुणाल बाबू से लेट्स एंजॉय माई बर्थडे पार्टी। माई मतलब मेरी नहीं है, सर की नहीं है, स्पीकर की है, कुणाल बाबू की बर्थडे पार्टी है, तो माई कहा उसने। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? माई के जगह पर हीज आ जाएगा, माई के जगह पर हीज, कि चलो हम उसकी बर्थडे पार्टी मनाते हैं, इनडायरेक्ट में। तो शुड एंजॉय हीज बर्थडे पार्टी, हिज बर्थडे पार्टी, ये हो गया उसका इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड एग्जांपल, फादर said to me, father said to me, to my father, my father said to me, let's save some money. So my father said to me, my father said to me, let's save some money. चलो हम कुछ पैसा जमा करते, इकट्ठा करते, डिपॉजिट करते, सेव करते, बचा के रखते कि आने वाले दिनों के लिए वो यूज हो जाए। तो अभी इसको कैसे करें? So my father suggested me, स्पीकर आया है, लिसनर भी है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए जो ना लेट अस कैसे आता है, हमें लगता है अरे यार हमने तो लेट सीखा है, लेटस क्या है भाई, अलग ही बला दिख रही है, कहां से डिलीवरी किया मास्टर ने, तो कब ऑपरेशन किया, कब इसका जन्म हुआ, तो टेंशन नहीं लेना है। लेट्स मतलब ही होता है इलेबोरेटिव फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, जिसको कहते हैं लेट अस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होना नहीं है। ऐसे आएंगे डिफिकल्टीज, चैलेंजेस है ये, डट के सामना करो, खुशी के साथ सामना करो, ऑटोमेटिकली वो भाग के चला जाएगा, खुशी खुशी अगर सामने जाते हैं तो। सो माय फादर सजेस्टेड मी दैट दे शुड save some money. They should save some money. पिताजी ने कहा कि वो कुछ पैसा जमा करे। उसके पिताजी ने कहा, उसको कहा कि वो कुछ पैसा जमा करे, क्योंकि मैं तो थर्ड पर्सन हूं, मैंने सुना, आपको आकर बता रहा हूं कि उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, कि चलो कुछ पैसा जमा करते हैं। वो पैसा जमा करते मतलब वो कुछ पैसा जमा करे उनके भविष्य के लिए। कृष्णा भैया said to his friend
कहा? लेट्स गो टू सिनेमा। लेट्स गो टू सिनेमा। चलो आज हम मूवी देखने के लिए चलते हैं, पिक्चर देखने के लिए चलते हैं, टॉकीज में, थिएटर में चलते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? कृष्णा भैया suggested his friend suggested his friend that they should क्या go to cinema, that they should go to cinema। लेट्स की जगह पर बस they should लिखना है, कंजक्शन that आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड आएगा, खेल खत्म। टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हाँ भला प्रोनाउन अगर है तो वो करना पड़ेगा। इसके पहले वाले में हमने माई को रिप्लेस किया था विथ अनदर प्रोनाउन एंड दैट वाज अवर हिज। तो प्रोनाउन ठीक है लेकिन टेंस नहीं बदलेगा, टेंस बिल्कुल नहीं। और चैताली said, Chaitali said, let's do our study। Let's do our study। Chaitali said, let's do our study। So Chaitali suggested that they should do। ये जो आर स्टडी है, आर स्टडी, चलो हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो इनडायरेक्ट में चलो मतलब वो उनकी पढ़ाई करें, वो उनकी पढ़ाई करें, तो आर की जगह पर आएगा देयर। suggested that they should do their study। they should do their study। mother said to her ill son। मदर सेड टू हर इल सन, उनका जो लड़का है मम्मी का वो बीमार है, ठीक है, उस बीमार बच्चे को कहती है लेट्स सी द डॉक्टर। लेट्स सी द डॉक्टर, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हम बोलते हैं ना डॉक्टर के पास चलते हैं, दैट मीन्स लेट्स सी द डॉक्टर। डॉक्टर को नहीं देखना है, चलो डॉक्टर को देखने के लिए जाते हैं। डॉक्टर को क्या देखना है? अपन ही खसक गए तो डॉक्टर के क्या देखना है? अपनी तबीयत दिखाने के लिए जाना है। So mother suggested her ill son that they should see the doctor। तो दिस वे लेट्स वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। बहुत ही आसान है। इसके पहले हमने यूनिवर्सल ट्रूथ देखा है, वो भी बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा ही इम्प्लीमेंटेशन करना है, थोड़े से ही दिमाग की यूज करने से ऑटोमेटिकली आंसर हमारे पैरों पर आकर गिर जाएगा। अरे बापा जी माफ करना, मैं हूँ
वो आंसर हो, ठीक है, लिख लो। लेट अस या फिर लेट्स नहीं होता, ओनली लेट होता। तो इसको कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो रिपोर्टिंग वर्ब की मैं बात करता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है। सेड अगर है, स्पीकर नहीं, ओ सॉरी, स्पीकर है लिसनर नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? सेड। अगर स्पीकर भी है और लिसनर भी है तो फिर क्या करेंगे? टोल्ड, ठीक है, टोल्ड लिखेंगे और कंजक्शन दैट आएगा। कंजक्शन होगा हमारा दैट। इस प्रकार से लेट वाले सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, okay. रामू सेड लेट मी गो नाउ। रामू सेड लेट मी गो नाउ। वो अकेले खुद की बात कर रहा है, हमें जाने दो ऐसे नहीं कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेट मी, ठीक है। लेट अस होता तो वो सबको बोलता, सबको रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ पे खुद के लिए कह रहा है वो, तो इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? रामू सेड दैट, ओके, यहाँ पे देखो रामू ने, हाँ, एक बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। तो रामू सेड लेट मी गो नाउ, यहाँ पे रामू खुद के बारे में बोल रहा है, ठीक है, उसने खुद को मेंशन किया कि मुझे जाने दो, ठीक है। तो अब जब स्पीकर खुद को मेंशन कर रहा है तो उसका थोड़ा सा जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का ढंग होता है कुछ अलग होगा। लेकिन अगर स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट समवन थर्ड पर्सन, इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, इज नॉट गोइंग टू मेंशन हिमसेल्फ, ओके, बट टू समवन, तो उस समय में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे स्पीकर खुद की बात कर रहा है, स्पीकर खुद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये आता है, ठीक है, जो कंजक्शन होगा वो टू आएगा, ठीक है। तो देखो रामू सेड टू लेट मी, जो है ना हिम आएगा, हिम टू गो देन, टू गो देन, टू लेट हिम टू गो देन, टू लेट हिम टू गो देन। रामू सेड टू लेट हिम, रामू ने कहा कि टू लेट हिम गो, बोलते हैं ना, लेट हिम गो, जाने दो उसको, तो उसने कहा उसको जाने देने के लिए। सो रामू सेड टू लेट हिम टू गो, और नाउ का आ जाएगा देन। सो रामू सेड टू लेट हिम टू गो देन, ऐसा बनेगा। स्पीकर जब खुद की बात करता है तो। लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल, अगर किसी दूसरे की बात है, PM said to public, PM said to public, the government should take decision. The government should take a decision. The PM said to public, the government should take decision. अब PM ने खुद की बात नहीं की और ना ही PM is talking
or is saying anything about the listener in the sentence. दोनों की बात नहीं चल रही, वो किसी और की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस समय में देखो कैसे करेंगे, पीएम सेड टू के जगह पर आएगा टोल्ड। टोल्ड किसको? पब्लिक। दैट, यहां पे कंजक्शन आया दैट, दैट द गवर्नमेंट, द गवर्न सॉरी लेट दी गवर्नमेंट, हमने लेट वाला सेंटेंस ही नहीं लिखा, यहाँ पे लेट भूल गया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोचूं। लेट दी गवर्नमेंट, सो पीएम टोल्ड पब्लिक दैट लेट दी गवर्नमेंट, let the government, let the government should take decision, let the government should take the decision। तो इस प्रकार से जो है ना पीएम वाला सेंटेंस हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। अब सामने चलते हैं। अनुष्का said to Virat, Anushka said to Virat, let me sing this song, let me sing this song। Anushka said to Virat, let me sing this song। अब कैसे हो जाएगा? अनुष्का said to के जगह पर told विराट, विराट to let her, यहाँ पे मी के जगह पर हर, क्योंकि वो अनुष्का खुद के बारे में बोल रही है। वो विराट को कहती है कि मुझे गाना गाने, ये वाला गाना गाने। सो टू लेट हर सिंग, टू लेट हर सिंग, देखो दिस सॉन्ग है तो दिस के जगह पर हमें लेना पड़ेगा दैट। सो सिंग दैट सॉन्ग। अनुष्का टोल्ड विराट टू लेट हर, कि उसको वो वाला गाना गाने दो, टू लेट हर सिंग दैट सॉन्ग, इनडायरेक्ट स्पीच। चलो आगे चलते हैं। रूम, इंस्पेक्टर सेड लेट नो वन कम इनसाइड द रूम, किसी को भी रूम के अंदर आने नहीं देना है, प्रवेश नहीं देना है, एंट्री वर्जित है, बैन है। तो कैसे करेंगे? इंस्पेक्टर, अब यहाँ पे लेट नो वन, नो वन मतलब उसने खुद की बात नहीं की, किसी को भी नहीं, मतलब वो खुद भी नहीं जाएंगे ऐसी बात नहीं बनी। वो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्शन करने का काम उसी का है, वो नहीं जाएंगे तो क्या हमारे जैसे भूत घुसेंगे क्या वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? हमसे तो समझता नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं समझता क्या होता है, इसका अर्थ नहीं पता है। तो वो तो जाएंगे जो ऑफिशियल्स है वहां पे अपॉइंटेड, ओके, फॉर द फर्दर स्टडी एंड टू हैंडल द केस, वो जा सकते आ सकते, लेकिन उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। तो यहाँ पे स्पीकर ने किसी थर्ड पर्सन की बात की है, नो वन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? इंस्पेक्टर सेड, यहाँ पे सेड के जगह पर हम ऑर्डर अगर लिखते तो भी गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि
उन्होंने जूनियर को कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना है, सिक्योरिटी जो है उनको कहा है। तो यहाँ पे सेड की जगह पर अगर हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड अगर लिखते हैं सेड टू की जगह पर, तो भी वो जो आंसर रहेगा वो लीगल रहेगा। ऑर्डर्ड दैट no one should, ठीक है, ऑर्डर दैट नो वन शुड, कम का गो होता है, कम का गो होगा, गो का कम होगा, ठीक है, नो वन शुड गो इनसाइड दी रूम, इनसाइड दी रूम। आगे चलते हैं। लोकेश said let my mother release from the jail, from the jail. So Lokesh said let my mother release from the jail. लोकेश कहता है कि मेरे मम्मी को जेल से निकाल दो, रिलीज कर दो, छोड़ दो उसको, ठीक है, मुक्त कर दो, आजाद कर दो। लोकेश said to let her, सॉरी, माई मदर, तो उसकी मम्मी ना, उसने कहा कि मेरे मम्मी को छोड़ दो, इसका मतलब उसके मम्मी को छोड़ना है। सो माई मदर के जगह पर आएगा हिज मदर, ठीक। सो सेड टू लेट हिज मदर रिलीज फ्रॉम दी jail, from the jail. Lokesh said to let his mother release from the jail. This way, that direct speech sentence can be converted, can be changed, can be transformed into indirect speech. So guys, आज हमने इस वीडियो में जो 3 अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस है उसकी बात की और देखा कि किस प्रकार से वो सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। और हमें बदलना पड़ेगा, बदल सकते हैं वो तो बात सही है, लेकिन बदलना पड़ेगा, तब जाके तो हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, अच्छे खासे परसेंटेज हमें मिलेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो फॉर दिस वीडियो, thank you to all of you for watching this video, and again I am thanking to all the listeners. वीडियो कैसे लगा, लेक्चर कैसे लगा, कमेंट करना ना भूलना। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। ये भी रुक जाते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर।